नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। जो आज की डिस्कशन है वो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश पॉलिटी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, इसका राइट आंसर क्या होगा। सो द टाइम इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सो आगे चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक है, 60 है, 72 है, 68 है या 80 है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 68 जो सीटें है विधानसभा की। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है किस वर्ष मिला। ठीक है, कौन सी ईयर मिला था। द टाइम इज ओवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1971। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल कौन थे। कौन थे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, चूज करो, गैस करो क्या इसका राइट आंसर होगा। सो द टाइम इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एस चक्रवर्ती जो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हिमाचल में आपके जो फर्स्ट कोई पोस्ट है। ठीक है, कोई भी आपका इवेंट है तो वो याद ज़रूर कर लेना है जो पहली बार हुए वो। ठीक है, उसकी डेट भी याद करनी है और नाम भी याद करना है ना। ऐसे क्वेश्चन का जो चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सो एस चक्रवर्ती हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। सो द टाइम इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3। ठीक है, कितने सदस्य चुने जाते हैं। 3 सदस्य चुने जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। सो द टाइम इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 है। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 4। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। स्पीकर बताना है आपने। ठीक है, प्रथम कौन थे। सो द टाइम इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, विधानसभा स्पीकर थे वो थे जयवंत राम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शिमला में है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट। सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। कांगड़ा में है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें। ठीक है, इतनी है 15। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश वॉज अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम विच पीरियड। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश किस अवधि तक केंद्र शासित प्रदेश था, कब से कब तक था। गैस करें कौन सा जो राइट आंसर हो जाएगा। द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1956 से लेके 1971 तक था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1956 से 1971 केंद्र शासित प्रदेश रहा। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था इसमें रहा था ना। शाबाश, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, वीरभद्र सिंह थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट जो 6 बार। ठीक है, 6 बार बने थे वीरभद्र सिंह, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला थी विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में बदल दिया गया। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1963 में है ना। ठीक है, 1963 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश।
फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शांता कुमार। ठीक है, 1977 में थे, है ना। ठीक है, शांता कुमार थे जो, वो क्या थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। उन्होंने पहली बार 22 जून 1977 में 14 फरवरी 1980 तक इस पद पर कार्य किया। ठीक है, वह जो जनता पार्टी के सदस्य थे, है ना, जनता पार्टी के सदस्य थे जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे जो प्रथम उपाध्यक्ष? द टाइम इज ओवर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कृष्ण चंद्र थे। ठीक है, कृष्ण चंद्र थे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, अगर आपको हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती 2026 सिलेबस अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे, और जो हर एक पीडीएफ में आपको 2 से 3,000 एमसीक्यू मिलेंगे और पूरा सिलेबस आपको कवर मिलेगा विद आंसर, विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है अगर आपको इसकी नीड है। ठीक है, मेरा मानना तो ये है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर आपको ज़रूरत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। ठीक है, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी, बस आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल जो प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1986 में की गई थी, है ना, 1986 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? कौन थे? वो थे के एल मेहता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, याद रखना है दोस्तों। आगे चलें नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बताओ, हाउ मैनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर करंटली इन हिमाचल प्रदेश? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? कितने हैं? वो है 5। ठीक है, 5 है, याद रखना है। 5 नगर निगम हैं, कौन कौन से? शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? वो थी विद्या स्टोक। ऑप्शन ए इसका सॉरी, कौन थी? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विद्या स्टोक थी, है ना, याद रखना है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल के लिए साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम है? तो कम किस में है? ऑप्शन बी एंड सी हो जाएगा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में है। ठीक है, एक एक सीटें हैं यहाँ पे, है ना। ऑप्शन बी सॉरी डी इज द राइट आंसर, बी एंड सी, है ना। आगे चले, अगला सवाल क्या कह रहा है, बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? ठीक है, कब हुआ था, कब मर्ज हुआ था बिलासपुर हिमाचल में? वो हुआ था 1954 में। ठीक है, 1954 में, 1 जुलाई 1954, याद रखना है, डेट कई बार पूछी जाती है। 1 जुलाई 1954 में जो बिलासपुर मर्ज हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए द राइट आंसर, जस्टिस टी वी आर टाटाचारी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, टी वी आर टाटाचारी जस्टिस। ठीक है, लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। चलिए आगे चले, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, का हिमाचल में विलय किस वर्ष हुआ? किस वर्ष मर्ज हुए थे हिली एरिया ऑफ सॉरी पंजाब हिमाचल प्रदेश में कब हुए थे? द टाइम इज ओवर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, 1966 में, ना, 1966 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिलिंग का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1946 में हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलें नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? द टाइम इज ओवर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट जनरल के एस कटोच। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रथम सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोक सेवा आयोग के। ठीक है,
चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फर्स्ट चेयरमैन है ना। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बिल्डिंग वेयर द एचपी विधानसभा इज लोकेटेड। ठीक है, उस भवन का जो नाम है वो क्या है जहां पे विधानसभा, ठीक है, उपस्थित है, स्थित है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा काउंसिल चैम्बर। ठीक है, उसका नाम क्या है, काउंसिल चैम्बर, जहां पे विधानसभा लोकेटेड है। ठीक है, काउंसिल चैम्बर बोलेंगे, याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बताओ 1977 में हिमाचल प्रदेश में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी आई थी। आगे चले, नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। ठीक है, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कब लगाया था, किस वर्ष लगाया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1977 में। ठीक है, कब से कब तक था, 30 अप्रैल से 21 जून तक। ठीक है, 1977 में, है ना, 1977, 1977 में। आगे चलें नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे उसके। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा स्वामी पूर्णानंद, है ना। ऑप्शन 20 द राइट आंसर, स्वामी पूर्णानंद ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, जो अध्यक्ष थे हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल के, जो अध्यक्ष थे। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा एनसी मेहता। ठीक है, एमसी मेहता थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखना है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए पहला चुनाव कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 1951 से 1952, है ना, 1951 टू, ठीक है, में हुए थे जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन। आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने अंत्योदय योजना शुरू की थी। ठीक है, अंत्योदय स्कीम थी तो किसने आरंभ की थी, कौन वो मुख्यमंत्री थे, वो थे शांता कुमार। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हिमाचल प्रदेश गौ श्रेणी का जो राज्य किस वर्ष बना। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर 1951 में बना था। ठीक है, वेरी गुड। आगे चले, नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा लीला देवी। ठीक है, कौन थी, लीला देवी। ठीक है, याद रखना है, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था इसका राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाल ही में ही ये जो पद है ये आरंभ किया है ना, तो ये है ऑप्शन ए। ठीक है, मुकेश अग्निहोत्री, है ना, याद रखना है, मुकेश अग्निहोत्री फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था। कब किया गया था, राइट आंसर है ऑप्शन बी 1994 में। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों, 1994 में, याद रखना है। 1994 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल है, अब बताओ निम्नलिखित में से किस जिले में दूसरी सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। पहली तो कांगड़ा में है, ठीक है, 15 सीटें, लेकिन दूसरी सबसे ज्यादा किस जो जिले में है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा मंडी में। ठीक है, मंडी में सेकंड हाईएस्ट असेंबली सीट्स है, कितनी है, 10। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कहाँ निवास करते हैं। ठीक है, द राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्नेस कोट यानी कि राजभवन ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब बताओ हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कौन है? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है? शिव प्रताप शुक्ला है जो प्रेज़ेंट में हमारे राज्यपाल हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? अब थोड़े से क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के भी है मैंने डाले हुए, है ना? ठीक है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 25 जनवरी, है ना? ठीक है? 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय मतदाता दिवस, याद रखना है ना? आगे चलें? अब बताओ दोस्तों क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, है ना? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों और नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया? ठीक है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? वो है 73 और 74वें संशोधन, ठीक है? किन संशोधन में दिया? 73वें और 74वें संशोधन में, ठीक है? अमेंडमेंट्स में ना, याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम एज पर द 73rd अमेंडमेंट, ठीक है? 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला क्या है? ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, जिला परिषद है या ब्लॉक पंचायत है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? ग्राम सभा, ठीक है? क्या है? ग्राम सभा है आधारशिला किसकी? 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज की, है ना? आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका का कार्यकाल होता है, ठीक है? 5 वर्ष होता है, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखना है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के लिए विषयों की सूची रखती है, ठीक है? विच schedule of the constitution contain the list of subjects for पंचायत्स, ठीक है? 8वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है? द टाइम इज ओवर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, वो है 11वीं सूची, ठीक है? अनुसूची जो पंचायतों के लिए विषयों की सूची रखती है, ठीक है? 11वीं सूची याद रखना है। आगे चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति में ने पंचायती राज की दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश रखी थी? विच कमेटी रिकमेंडेड अ टू टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज? कौन सी वो समिति थी, कौन सी वो कमेटी थी? वो थी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है? अशोक मेहता कमेटी थी। शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या है पंचायत के लिए चुनाव लड़ने की मिनिमम एज? वो है 21, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, याद रखना है। ध्यान से घुसा लेना है दिमाग में, है ना? ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? ठीक है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? ठीक है? कौन सा वो अनुच्छेद है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो है अनुच्छेद 343, ठीक है? याद रखना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ संविधान की कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची रखती है? कौन सी अनुसूची है? ठीक है? अब अनुसूची बतानी है आपने। वो है 8th अनुसूची, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? 8th अनुसूची है जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची रखती है, याद रखना है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें, आपने गेस करते रहना है। अब बताओ भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किसके संविधान से अपनाई गई है? ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज अडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है ना अवधारणा। आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ, याद रखना है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है? लोकसभा का जो मेंबर है, बनने के लिए कितनी एज चाहिए मिनिमम? 21 वर्ष, 25, 30 या 35 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? 25 वर्ष चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रख लेना है, ध्यान से घुसा लेना है दिमाग में, है ना? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज, ठीक है? नाउ मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। ये है, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष, ठीक है? 21 वर्ष होती थी दोस्तों पहले। वोटिंग की जो एज है, वोटर आईडी कार्ड 21 वर्ष में बनता था, ठीक है? वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है? कब की गई थी? कौन से संशोधन में ये हुई थी? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? 61वां, ठीक है? 61वां जो संशोधन था, उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वोटिंग की एज, ठीक है? अब कब की गई थी ये? ये की गई थी 1988 में की गई थी, है ना? ये ध्यान से याद रखना है आपने। 61वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में के अनुसार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है? अब बताओ, भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, है ना? भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है? प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, है ना? अगर नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करें, बुक से देखें, जहाँ मर्ज़ी से देखें, लेकिन दें। इससे क्या होगा, आप इसके साथ इंटरैक्ट हो जाएँगे और ज़्यादा ही आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताएँ, है ना? तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेके आया था। एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको पीडीएफ कोर्स चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करिएगा। आपको पूरा सिलेबस कवर इन पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है? आपका ही फ़ायदा है, आपके ही फ़ायदे के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।